बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो हर शुभ कार्य में, मंगल कार्य में या उत्सव के पहले मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है। चाहे वो आम के पत्तों का हो, चाहे वो अशोक के पत्तों का हो, नारियल के छिलकों का हो, मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है। और तमाम तरह के वंदनवार प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आम के पत्तों से बना हुआ वंदनवार सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। शुभ कार्य या मंगल कार्य के पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लोग लगाते हैं। इसे किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन मंगलवार को अगर आप वंदनवार लगाते हैं तो यह बहुत ज्यादा शुभ होगा। और आम के पत्तों के अंदर दो खूबियां होती हैं। एक तो वो पेड़ से टूटने के बाद भी ऑक्सीजन देते रहते हैं कुछ समय तक, और दूसरा आम के पत्तों में सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है। वसंत में कहते हैं ना कि आम के पत्तों में बौर लग गई, चारों तरफ खुशहाली छा गई, हैप्पीनेस। एक तो आम के पत्तों से हैप्पीनेस आती है, दूसरा आम के पत्ते पेड़ से टूटने के बाद भी कुछ समय तक ऑक्सीजन देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब घर में शुभ कार्य होता है, ज्यादातर लोग जुड़ते हैं, तो उनके जुटने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा ना हो या ऑक्सीजन में दिक्कत ना हो, इसलिए आम के पत्तों का बहुत सारा इस्तेमाल हम शादी विवाह और मंगल कार्य के अवसर पे करते हैं। और आम के पत्तों की जो विशेष खुशबू होती है, इससे मन की चिंता भी दूर होती है ऑक्सीजन देने के अलावा। इसलिए आम के पत्तों से बना वंदनवार घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। आप आम के पत्तों का वंदनवार किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि मंगलवार को इसे लगाएं और सप्ताह सप्ताह में इसे बदल दें। हर सप्ताह नया वंदनवार बना करके लगाएं, यानी एक मंगलवार से लगाया और अगले मंगलवार को पुराने वाले को बदल करके नया वंदनवार लगा दिया। अगर आप ऐसा करते हैं, वंदनवार लगाने से घर में खुशियां आती हैं। आपके घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही है और मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए। आपके घर में शुभ कार्य, मंगल कार्य जल्दी से जल्दी होने की संभावना बन जाएगी। देखिए, जो स्वस्तिक है ना, ये 90% लोगों के घर में मिलेगा, चाहे मंदिर में बनाया हो घर के, चाहे घर के मेन डोर पे बनाया हो। 4 भुजाओं से बनी हुई एक विशेष तरीके की आकृति है और इसको स्वस्तिक कहते हैं। किसी भी जगह की ऊर्जा को बढ़ाने, घटाने या संतुलित करने के लिए स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वस्ति मतलब होता है कल्याण। वो स्वस्ति का श्लोक सुना है ना, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। तो स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, और स्वस्तिक का मतलब कल्याण करने वाला, शुभ करने वाला। तो स्वस्तिक का जो प्रयोग है वो हिंदू धर्म में भयंकर तरीके से होता है, काफी होता है। और अगर आपको याद हो कि स्वस्तिक जो है वो बहुत प्राचीन काल से भारतीय परंपरा में प्रयोग हो रहा है। इसका गलत प्रयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है। अगर आपको याद हो तो हिटलर का झंडे में भी स्वस्तिक था, लेकिन वो सीधा नहीं था, वो थोड़ा सा टिल्ट था, टेढ़ा था। तो स्वस्तिक था, उसने ऊंचाइयां तो दी, लेकिन चूंकि वो गलत तरीके से यूज हो रहा था, टेढ़ा था, इसलिए उसने उसका पतन भी करवा दिया। तो स्वस्तिक का आप गलत प्रयोग करेंगे, मुश्किलें बढ़ेंगी। और सही प्रयोग अगर आप स्वस्तिक का करेंगे तो जीवन की तमाम समस्याओं से आप निकल पाएंगे। लाल और नीले रंग का स्वस्तिक विशेष प्रभावशाली माना जाता है, और इसमें भी लाल रंग का स्वस्तिक सबसे ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, जैसे मान लिया ये आपका मेन डोर है, तो राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ आप स्वस्तिक लाल रंग का लगाइए। घर के वास्तु और दिशा दोष आपके दूर होंगे। मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच नीले रंग का स्वस्तिक या विशेष रूप से लाल रंग का स्वस्तिक भी आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन यह सब मत करिएगा कि स्वस्तिक
का दुरुपयोग कर रहे हैं, स्वस्तिक उल्टा बना रहे हैं, उल्टा बना करके पूजा कर रहे हैं, टेढ़ा बना रहे हैं, क्योंकि स्वस्तिक बिल्कुल सीधा हो, उसकी रेखाएं बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो और लाल या नीले रंग का स्वस्तिक बना हो तो वो बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। लेकिन अगर आपने टेढ़ा बना लिया, उल्टा सीधा बना लिया, डिजाइनर बना लिया जिसमें उसकी रेखाएं टूट गई हैं, तो स्वस्तिक से आपको फायदा नहीं हो पाएगा।